योगी जी आने वाले हैं बिहार। हम आपको इसी मुद्दे पर कुछ एक्सक्लूसिव और विशेष जानकारी देने आए हैं। ध्यान रहे, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाकर आपको इसकी वास्तविकता से अवगत होने का मौका मिलेगा। अगर आप आधा अधूरा इस वीडियो को देखेंगे तो आप इसकी वास्तविकता से अवगत नहीं हो सकेंगे। हम ऐसा महसूस करते हैं, इसलिए आपसे आग्रह है वीडियो पूरा देखें और अगर आपको समझ में आए तो इसे आगे शेयर भी करेंगे। सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। अब आपको बताने वाले हैं कि लोकसभा चुनाव का जो है ना वो बिगुल बजने ही वाला है। जैसा कि आपको पता है 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और चुनाव संपन्न होने के बाद जब इस सारी प्रक्रियाओं को हम लोग पूर्ण कर लेंगे तो उसके बाद हमारे देश में प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे यहाँ सांसद बनेंगे और हमारी जो व्यवस्था है वो और रेनोवेट होकर बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का जो संकल्प होगा, लोग इसको दोहराएंगे। ये आप सब हम सभी जानते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी या कौन से नेता जीतेंगे, कौन से नेता हारेंगे। हम ये आपको नहीं बताना चाहते, लेकिन हम आपको ये जरूर कहना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव को लेकर जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनना है और आप इसको लेकर जब तक सजग नहीं रहेंगे तब तक इस माहौल में आप ये सोच ही नहीं पाएंगे कि कौन सा नेता बेहतर है और किसे हमें वोट करना चाहिए। इस बार का जो चुनाव है, आपको मैं बता दूं, ये बहुत ही खास और बेहतर होने वाला है, क्योंकि जैसा देखा गया है खासकर बिहार के माहौल में, बिहार में जैसे सत्ता का परिवर्तन हुआ, फिर जो पार्टी जो विरोधी पक्ष में आई वो भी है, या अन्य पार्टियां, ये नई नई पार्टियां, नए नए लोग बिहार में आकर अब जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सिलसिला ऐसे नहीं रुकेगा, ये सिलसिला चुनाव तक जो होगा उसमें आप देखेंगे कि बिहार और बिहार के बाहर के भी तमाम नेता आपके बिहार में सभाओं को संबोधित करते नजर आएंगे, जो अपनी बात से आपको रूबरू कराएंगे, अवगत कराएंगे। इसी में ध्यान रहे कि योगी जी भी हमारे बिहार आ सकते हैं। हाँ, और इसको लेकर ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो सारी प्रक्रिया है यह नई प्रक्रिया नहीं है, ये तो पहले से भी चलती रही है। सभाएं होती है, लोग उसमें जाते हैं, सुनकर आते हैं, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद या मुर्दाबाद लोग करते हैं। लेकिन इसमें विशेष क्या है, तो एक बात मैं यही कहना चाहता हूं कि 2024 का जो ये चुनाव है ना, अब इसमें कुछ विशेष इसीलिए है क्योंकि इसमें नए नए लोग भी आकर अब अपनी बात रख रहे हैं। अब लोग ये बता रहे हैं कि टैक्स का पैसा कहां से आता है। अब लोग ये बता रहे हैं कि कौन से नेता जीतने के बाद क्या कर रहे हैं, या ये बता रहे हैं, खुलकर लोग बता रहे हैं कौन सा नेता जीतकर नहीं कुछ कर रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर अब लोग अपनी अपनी बात बता रहे हैं। लेकिन याद रहे, इस बातों में भी बहुत सारे लोग चूंकि स्वयं अपनी मर्जी से अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए कुछ बात में जो है वो उल्टा पुल्टा भी आपको बताने का प्रयास करते हैं। चौपाल समाचार की नजर बनी रहती है। हम आप तमाम दर्शक जो हमारे परिवार हैं, हम ये महसूस करते हैं कि आने वाले समय में चौपाल समाचार भी एक बेहतर भूमिका निभा पाएगा हमारे देश के, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। इसीलिए हम आपके बीच एक बहुत ही बेहतर सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे सीधे सीधे तौर पर कि कौन से सांसद, किन सांसदों ने कितना बेहतर काम किया है और इसको लेकर आगे और आप लोगों को क्या कुछ सोचना चाहिए। ध्यान रहे, मैं जिन बातों को जो बताने वाला हूं यह किसी पार्टी, किसी पॉलिटिक्स या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई विशेष टिप्पणी हमारी नहीं होगी, क्योंकि ये जो सांसद जो होते हैं, जो बनते हैं, जो आपके वोट से बनते हैं, ये इनके लिए क्या कर्तव्य है, इनके लिए इनका जो दायित्व है वो क्या है और किन किन जगहों पर ये आपकी मदद कर सकते हैं ना, ये शायद हमें ऐसा लगता है कि बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि केवल और केवल सांसद का वर्क ये नहीं है कि आपके यहाँ सड़कें बन रही है या आपके यहाँ सोलर लाइट लग गया है या फिर चापाकल कहीं पर लग गया है, तो ये ही केवल काम नहीं है। सांसद का काम बहुत ही विस्तार भरा होता है और ये बहुत ही प्रभावी होता है। हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से सांसद आपकी मदद कर रहे हैं और इसको लेकर पूरी बातें खुलेगी। बिहार के जो लोकसभा के 40 सीट है, उस 40 के 40 सीटों पर हम आपको सारी रिपोर्ट, सारी जानकारी जो ऑनलाइन उपलब्ध है उससे हम आपको रूबरू करा देंगे। आप इसको सोचकर समझकर
आने वाले समय में यह तय कर सकेंगे कि आपको क्या बेहतर करना चाहिए। एक बात और तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो है वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स को लेकर नहीं है, ये हमारे और आपके बीच एक ऐसा संवाद है जिससे आप और हम जागरूक हो रहे हैं। हम अपने नॉलेज को आप तक शेयर कर रहे हैं, आप भी कमेंट के रूप में हमें अपनी जानकारी शेयर करेंगे, फिर जाकर ये लोकतंत्र के मजबूत करने को लेकर जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम लोग अपने अपने स्तर पर योगदान दे सकेंगे। यही हमारी आपसे अपेक्षा और अपील है। इसीलिए आप इस वीडियो को भी देखें, इसको शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने की, क्योंकि जैसे ही आपके पास कोई वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। अब आपको मैं आखिरी में ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि योगी जी आने वाले हैं बिहार, तो ये एक संदर्भ है हमारे इस वीडियो में आपको लाने के लिए कि योगी जी बिहार आने वाले हैं। तो योगी जी भी संभावना है कि वो आएंगे और हमें ऐसा लगता है कि हर पार्टी के लिए जो बेहतर लीडर हैं वो अपने बिहार में आने ही वाले, जो कि बिहार बड़ा ही जागरूक रहा है, लोकतंत्र की जननी वैशाली जिला को, वैशाली की जो धरती है उसको जो कहा गया है, तो यहाँ आएंगे और हम आशा रखते हैं कि हम लोग भी उनके विचारों से रूबरू होंगे और इस लोकतंत्र के महान पर्व जो लोकसभा के इस चुनाव का जो आने वाला है, इस पे हम लोग सजग प्रहरी के रूप में काम करें। इसको लेकर हमारी टीम काम कर रही है। फिर से कहना चाहते हैं, आगे आने वाले जो सीरीज में आप अपनी सहभागिता भी कमेंट के रूप में दर्शाते रहें। आपको कौन से लोकसभा चुनाव के या किस क्षेत्र से आपको जानकारी चाहिए या किसके विषय में जानकारी चाहिए, कमेंट करिए। जिसके नाम के ज्यादा कमेंट हम देखेंगे, हम उनकी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर से कहेंगे, चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और साथ ही साथ ये नंबर डिस्प्ले कर रहा है ना, इस नंबर पर आप हमें सीधे संपर्क करिए। हम आप मिलकर बेहतर समाज बनाने वाले हैं, ये हमें आशा है और आपका सहयोग हमें कमेंट के रूप में प्रार्थनीय है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।